दीजिए और आपका जो कमी है ये माँ को दे देना है। समझ रहे हैं? इनका 3 चीज क्या नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक मुंह नहीं है। ये 3 चीज है इनका नहीं। अब ये 3 चीज हम लोग को बन जाना है और हम लोग को जो कमी है ये माँ कहती है तुम हमको दे दो, मेरा कमी तू पूरा करो और थोड़ा कमी हम पूरा करेंगे। फिर तो हमको इसके बारे में लोगों को जा के बताना है। समझ रहे हैं? माने नहीं माने, कहने से आवाज आ रहा है जरूरत। आज कोई ऐसे व्यक्ति मीटिंग में बैठे हुए हैं जिनके पास कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई है तो आप उठाइए, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। आप हम बोल रहे हैं कि न है तो आप नहीं हैं। हर लोग परेशानी से है, यानी सच्चाई चीज बताया गया है कि आज इंसान को यही हो रहा है कि कमा रहा खा रहा है जो पच नहीं रहा है और कमा रहा है जो बच रहा है। सच्चाई चीज है कि गलत चीज है ना? ये सच्चाई चीज है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारे पास ऐसा चीज मिल गया है कि खाएंगे जो बचेगा भी और कमाएंगे जो बचेगा भी। अब इसमें इतना पावर है तो हर आदमी की जरूरत है। बीमार आदमी खाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ आदमी खाएगा तो कभी बीमार नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि केवल बीमार आदमी के लिए रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये स्वस्थ आदमी के लिए भी है। यानी स्वस्थ खाएगा तो उनके घर में बड़ा बड़ा बीमारी नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और बीमार आदमी खाएगा तो धीरे धीरे होके एक दिन में ना, एक महीना में ना, आपके पास समस्या 5 साल से है, 10 साल से है, आप 10 साल से बीमारी रखे हुए हैं तो जाने में भी समय लगेगा ना, है ना? तो ये धीरे धीरे करके ये करता क्या चीज़ है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। हमारे शरीर में जो हवा पानी भोजन के माध्यम से जो कचरा जा रहा है, अच्छा सबको विश्वास है कि शरीर में कचरा जाता है? झूठ बात है। हवा के द्वारा जा रहा है, पानी के द्वारा जा रहा है और भोजन के द्वारा जा रहा है और एक आदमी का आदत गड़बड़ है। सही बात है कि गलत बात है ना? तो ये शरीर में कचरा डेली जा रहा है। ये हमारा शरीर है, ठीक है? सभी लोग समझ जाइए, है ना? और इसके अंदर ये सेल है, यानी एक छोटा सा सेल है, यही जड़ है हमारा पूरा बॉडी का। यही सेल से हमारा शरीर तैयार है। यानी सेल जवान है तो मेरा शरीर भी जवान रहेगा। सेल बीमार हो जाएगा तो शरीर बीमार हो जाएगा और सेल डेड हो जाएगा तो हमारा शरीर डेड हो जाएगा। अब इसको सही रखने के लिए, यानी ये हमारे को शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज जरूरी है, हवा पानी भोजन। सही चीज है? अच्छा हवा सही है? नहीं। हवा जहर, पानी जहर, जहर, भोजन जहर। अब ये 3 चीज जरूरी भी है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। अच्छा ये कभी कभी लेते हैं कि रोज लेते हैं? रोज। महीना में 1 आध दिन ले लेता। यानी हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए मुख्य 3 चीज सही है, लेकिन इसको सही सलामत रहने के लिए ये सारा चीज शुद्ध चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग हाँ ना में जवाब दीजिएगा। लेकिन क्या जा रहा है? जहर। अब हवा रोज ले रहे हैं, पानी रोज जहर ले रहे हैं, भोजन रोज जहर ले रहे हैं। अब एक आदमी का आदत भी गड़बड़ है ना? आदत भी गड़बड़ है बहुत सारे को। तो ये 3 चीज हमारा शरीर में डेली जा रहा है और इसके जरिए हमारे शरीर में टॉक्सिन जहर जा रहा है कि नहीं? हम लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट में एकदम आ जाएगा कि शरीर में जो हमारा शरीर है इसमें एक दिन में ना तो ये एक दिन तो जरूर इस कचरा भरेगा जी। रोज ले रहा है, विश्वास है कि कोई तो ना है विश्वास,
है विश्वास कि भरेगा एक दिन की नहीं? अब जब भर जाता है तब पता लगता है कि हमारा तो ये बीमारी हो गया। शुरुआत में तनी सुख रहेगा तो ना पता लगेगा, लेकिन रोज जा रहा है कचरा, रोज जा रहा है कचरा, तो एक दिन ही भरेगा कि नहीं भरेगा? अब ये बाहर जाएगा तब इसको निकालना चाहिए कि नहीं कचरा? कैसे निकलेगा? एने से छोड़ के इसको निकालना चाहिए। लोग यही सोचता है कि बीमार करेंगे तो डॉक्टर साहब है ना, सच्चाई चीज है। डॉक्टर ही जाइए, इस शरीर में जो कचरा गया है ये क्या करेगा? आपको चीर फाड़ के शरीर से कचरा बाहर निकाल देगा, एकदम गारंटी है। कचरा निकल गया, ठीक है। अच्छा, कचरा निकल गया, अब बिहान से फिर ही जाएगा कि अब ना जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब है इसको कितना बार चीर फाड़ करवाना है? आप लोग सोचिए, ये मेरा जो शरीर है कितना बार इसको चीर फाड़ कराएंगे। और एक चीज डॉक्टर का भगवान का वरदान दिया हुआ है कि जिसके शरीर में एक बार पूरा कैंची लग जाता है वो इंसान जिंदगी में खुश नहीं रहता है। कभी कहेगा इन्हें दर्द है, कभी कहेगा इन्हें दर्द है, कभी कहेगा माथा दर्द देता है, कभी कहेगा कि कमजोरी बड़ी है। तरह तरह के यानी प्रॉब्लम उनके पास आ जाता है। ये ऊपर वाला का वरदान दिया हुआ है डॉक्टर के, उसका चूड़ा कैंची में। तो भगवान करे कि किसी को नहीं लगे। अगर जिनको लगा होगा अपने आप से पूछिएगा कि सही हम बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। चीर फाड़ के बार करावेंगे? एक बार तो करवाए, फिर कराइए, फिर कराइए, यानी कितना कराइएगा इसको? हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि फिर यही चीर फाड़ किया, फिर इन्हें भाग जाएगा तो एक बार 2 बार चीर फाड़ करके फिर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? लेकिन हम एक चीज बता रहे हैं, कहीं कोई ऐसा चीज मिले कि अगर उसको हम इस्तेमाल करते हैं यानी सेवन करते हैं तो ये डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे शरीर को चीर फाड़ कराने की जरूरत न पड़े, यानी बिना चीर फाड़ के शरीर से गंदगी बाहर निकले। अगर कोई ऐसा चीज मिले तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? एक बार जोरदार ताली गहने डालने के लिए। आप लोग यही है ना? हम बोले हैं कि एक बार मारना है तो काहे 10 बार मारना? एक बार। अब ये करता क्या चीज है? हमारे शरीर के अंदर जाके इस शरीर को टॉक्सिन बाहर निकालता है। अगर कोई बीमार आदमी आप आए हैं यहाँ पर, यहाँ बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है और ना हमारे पास कोई दवा है और ना यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब भी जाना है, उन्हें जाइए, ये ताला लगावेगा, का लगावेगा, इन्हें करेगा, इन्हें ऐसे ऐसे चेक करेगा, है ना? यहाँ कोई डॉक्टर है नहीं, यहाँ कोई दवा है नहीं, ना डॉक्टर है और ना कोई दवाई है। लेकिन मेन चीज है, अब हम बता रहे हैं कि बहुत लोग कोई बीमारी के लिए आए होंगे, बीमारी ठीक करने आए होंगे। अब उनको लग रहा होगा कि हम तो गलत जगह पर चल आए हैं। सही बात है, लेकिन नहीं, आप बहुत बढ़िया जगह पर आए हैं। समझ लेना, आप गलत जगह पर नहीं आए हैं। ये यानी ये बीमारी को नहीं ठीक करता है, बीमारी को कारण को ठीक कर देता है कि किस कारण से हमें माथा दर्द दे रहा है, किस कारण से हमें पेट दर्द दे रहा है। तो कारण को ठीक कर देगा तो बीमारी फिर होगा नहीं। तो ये डायरेक्ट जाके और गैनोडर्मा क्या करता है, हमारा शरीर पर, ये सेल पर जाके काम करता है। गैनोडर्मा कहाँ काम करता है? पर। और डॉक्टर साहब के जो दवाई है, ये दवाई है, ये यहाँ पर काम करता है। देख लीजिएगा, आप बता रहे हैं यहाँ पर काम करता है। अगर हमारे गांव घर में कहीं कोई पेड़ पौधा है, अगर उसका डाली सूखे तो डाल पर पानी देंगे तो हरा हो जाएगा ना? कहाँ देना चाहिए? तो डॉक्टर साहब वाला दवाई जड़ तक आ रहा है, इसको टेम्पोररी है, आप इसको खाते रहिए। बीमारी दबा हुआ है,
आप दवाई छोड़ दीजिए, फिर बीमारी आपका हाई हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं तो एक बीमारी ठीक नहीं करेगा और 10 को बीमारी गिफ्ट में पैदा कर देगा। आपको हम बता रहे हैं, ज़्यादा आप अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट इतना बड़ा है कि आपका हार्ट, लीवर, किडनी ये सारा खराब हो जाएगा, है ना। तो क्या चीज़ है, हमारा गैनोडर्मा कहाँ काम करता है? सेल पे। हमारा जो गैनोडर्मा है ये डायरेक्ट सेल पर काम करता है और यही से ना बीमारी होता है। ये जड़ हो गया, अगर जड़ सही रहेगा तो शरीर सही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर पेड़ के जड़ मजबूत है, सही है, तो उसका डाल मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर कहीं डाल में प्रॉब्लम हो रहा है तो जड़ में दवाई पानी देते हैं ना, तो यहाँ भी है गैनोडर्मा जड़ में काम करता है और डॉक्टर साहब वाला दवाई आगे तक रह जाता है, ये जड़ तक नहीं पहुँचता है। इसीलिए बता रहे हैं ये गैनोडर्मा है हमारे शरीर के अंदर जाके हम जो हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं ये टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, मैल, मूत्र, पैखाना, पसीना ये सब के द्वारा हमारे शरीर से कचरा को बाहर निकालेगा। अब बता रहे हैं कि डेली जरूरत है कि महीना में एक? डेली कचरा जा रहा है। अब डेली कचरा जा रहा है तो गैनोडर्मा से हम BHL का हर्बल चाय पी रहे हैं, स्परुलिना ले रहे हैं, कोकोजी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, अभी डेली कचरा जा रहा है। इतना बैठा हम एक गिलास चाय पिए ही कचरा निकल गया, फिर बिहान हम कहीं गए, दिन भर में फिर कचरा बढ़ा, फिर कचरा, हम शाम के चाय पिए कचरा निकल गया, तो शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप एक कभी नहीं बोलिएगा कि ठीक है ये बढ़िया तो है लेकिन कहीं तक पिए पाते। तो हम बता रहे हैं कि ये तीनों चीज जब तक सही नहीं मिलेगा तब तक एक गैनोडर्मा की जरूरत है। कभी हवा सही मिलेगा, पानी सही मिलेगा, भोजन बिना खाद पाउडर वाला मिलेगा, साग सब्जी बिना खाद पाउडर, कीटनाशक बिना देने मिलेगा, यानी कभी नहीं उस सब मिलने वाला है। तो हमारा गैनोडर्मा के पूरा जीवन भर जरूरत पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें इतना पावर है तो कैसे लोग इस्तेमाल करेगा? तो इसको पाउडर बना के, यानी इसको टिश्यू कल्चर करके और इसको माइक्रो पाउडर बना के इसमें मिला दिया गया है ना। मात्र गैनोडर्मा का 2% इसमें पावर है और ये चाय पीने से देखिए गैस कब्जियत में कितना आदमी को ठीक किया है। देख लीजिए जो नए आदमी आए होंगे, घरे जाइए तो अकेले हम बता के चला रहे तो कहिएगा ये तो ऐसी कैसे चलेगा, है ना। ये यानी हम बता रहे हैं गैस में तो इतना प्रॉब्लम है, बहुत सारे को बहुत सारा चीज़ एक चीज़ किया होगा। अगर इतना अच्छा चीज़ है तो हर घर में ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है ना। ये कौन चाय है कि चाय पीने से गैस ठीक होता है? होने वाला चाय पीने से तो गैस बनता है और पैसा भी जा रहा है, होने वाला चाय पीने से बीमारी हो रहा है और पैसा भी जा रहा है। लेकिन ये चाय पीने से गैस भी नहीं बनेगा और पैसा भी बचेगा। समझ रहे हैं सभी लोग? तो एक ही चीज़ बता रहे हैं, ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी के चाय पत्ती प्लस गैनोडर्मा मिला दिया गया है। आप इसको पानी में डाल के पीजिए, फुला के पीजिए, बना के पीजिए, आप जैसे भी इसको इस्तेमाल करते हैं आप इसको इस्तेमाल करिए, सीधा है शरीर से कचरा दिन भर के बाहर कर दीजिए। समझ गए चाय के बारे में? तो इस तरह से ये चाय है। इसके बाद शरीर में कचरा तो निकल गया, इसके बाद हमारे पास हमारे शरीर को सही रखने के लिए बहुत सारा मल्टीविटामिन की ज़रूरत है ना। बहुत सारा एनर्जी चाहिए, जिसे आज हम बता रहे हैं हर आदमी को 1 गिलास दूध चाहिए, 1 गिलास जूस चाहिए, 250 ग्राम हरा सब्जी चाहिए, 4 तरह के सलाद चाहिए, 1 सेब डेली चाहिए। क्या इतना हम डेली ले सकते हैं? गलती से कोई नया मेहमान आ जाते हैं तो आता है घर में, सही बात है। हो सकता है वो आ जाए तो हम लोग को मिल गया, लेकिन वो नया मेहमान अगर रोज आवे लगेंगे तो उनको भी बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे शरीर को इतना सारा मल्टीविटामिन की ज़रूरत है
और हमारे पास ये स्पारुलिना है, ये क्या चीज़ है? काय जी? इसमें हमारे काय खाइए? शरीर को 46 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, है ना। हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए, ताकत के लिए हाथवा हटाओ के ये 46 प्रकार के पोषक आहार चाहिए। और वो कौन पूरा करता है? ये हमारे पास जो स्पारुलिना है ना। इसमें क्या, इसमें गैनोडर्मा नहीं मिला हुआ, ये आपका समुद्री शैवाल से बना हुआ है। और इसको इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे शरीर में सबसे पहला चीज़ है कि आलस, सुस्ती, थकान, है ना, खून की कमी, ये सारा चीज़ आपको समस्या दूर कर देता है। केवल ये स्पारुलिना में इतना पावर है। और नहीं विश्वास है तो हम आप लोग परीक्षा लीजिएगा, इसको जाकर प्रैक्टिकल करिएगा। आप डेली काम पर जाते हैं खाना खा के, एक दिन खाना नहीं खाइएगा और 3-4 गो एकरा में से खा के और खाना छोड़ के चल जाइएगा। आप उस दिन काम करिए और फिर घर आइए, पता लगेगा कि भूख तो लगा लेकिन कमजोरी महसूस नहीं हुआ। खाना खा के जाते थे, आज बिना खैले गए हैं और काम दोनों बराबर किए। समझ रहे? फिर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला